हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब में, यानी कि बैकवेंचर ट्यूशन हब। और आज थोड़ा सा लो इसलिए लग रहा हूं क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब सी है, बट ठीक है, स्टिल इतनी तो नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को पढ़ा ना सकूं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.3 चल रही है, और मेरी कोशिश है जल्दी कोर्स कंप्लीट करें, और सो दैट आप लोग मुझसे क्वायरी पूछें और हम लोग क्वायरी भी डिस्कस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इजी। इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक क्राइटेरिया आपका लग रहा है विच इज़ कॉन्ग्रुएंसी। कुछ याद आया? बचपन की याद है, 9th क्लास की। और कॉन्ग्रुएंसी से मुझे सिमिलैरिटी पे आना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं पहले लिख लेता हूँ बेटा गिवन क्या है। तो गिवन यहाँ पे है आपका ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ देख सकते हैं आप, ये रहा ए सी डी और ए बी ई। अगर आपके लिए मैं ये दो ट्राइंगल यहाँ बना लेता हूँ साइड में, छोटा सा एक काम करता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे बना लेता हूँ फटाफट से, और देखेंगे फटाफट कि क्या हो रहा है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल है। इनको मैंने अलग अलग कर लिया है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इनको अलग किया गया है। सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी मस्ती चल रही है, और क्या है। तो ये मैंने अलग अलग कर लिया। मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे इनको ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दे रखा है तो यानी कि ये एंगल बराबर है। जी बराबर है। ये साइड और ये साइड बराबर है। जी बराबर है। और ये साइड बराबर है। जी बराबर है। क्यों बराबर है? ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये याद रखना। फिर मुझे करना है प्रूफ करना है क्या? ट्राइंगल ए डी ई मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ए डी ई ए बी सी के क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे और अभी करेंगे। तो प्रूफ क्या करना है? जो है ये है। अब आप सीधा लिखेंगे क्या? ए ई इक्वल टू ए डी फर्स्ट। क्यों बेटा? गिवन है ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चीज़ तो गिवन हो गई। सेकंड आप पॉइंट लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी ए ई ए डी। ए बी मत लेना, ए सी लेना, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ए सी लेना, क्यों लेना अभी बता रहा हूँ। ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू ए बी। ये भी क्यों? गिवन है ना, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया यहाँ पे। जैसे ये दोनों चीज़ें मिल गई, इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड, तो आप लिखेंगे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो सेकंड अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट बाय सेकंड करता हूँ मैं, तो आ गया मेरा रिजल्ट ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ठीक है। नाउ आप सिंपली लिखेंगे, चेंज कर रहा हूँ, जस्ट आपको क्या लिखना है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, जो दो ट्राइंगल आपको सिमिलर करने हैं, ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। हो गया, वेरी गुड, ठीक है, प्रूव्ड। ये तो प्रूव्ड अबव है, ठीक है जी सर, ये तो प्रूव्ड अबव है। दूसरा क्या लोगे सर? ये एंगल इसी एंगल के बराबर है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। जैसे ये कॉमन हुआ, आप सीधा लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे क्या? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी हो जाने वाले क्वेश्चन नहीं है और पूरे पूरे नंबर लाने वाले क्वेश्चन भी हैं। ये बनाने का मेरा रीज़न सिर्फ आप लोगों को समझाना था, आप पेपर में मत बनाना, यहीं डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है क्या लिखा है बेटा? AD लिखा है, AD लिखा है, ठीक है। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही प्यारा है। सबसे ज़्यादा होमवर्क में बच्चों को ये क्वेश्चन देता हूँ क्योंकि सारे कर लेते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको आराम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अगर मेरे पास इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड AD ये रहा ऑल्टीट्यूड एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट भी किया। शो दैट ट्राइंगल AEP और CDP क्या है? सिमिलर। ऑल्टीट्यूड की एक प्यारी सी बात ये होती है कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। क्वेश्चन अगर आप चाहोगे तो मैं एक एक सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद नोट करके फिर दूसरा जो सॉल्यूशन है यहीं पे करवाऊंगा, पहला वाला रब करके। तो जब मैं बोलूँगा नोट कर लेना तो नोट चप करना। अभी सबसे पहले आप गिवन टू प्रूफ लिखेंगे। गिवन मैं बता देता हूँ, टू प्रूफ ये लिखा हुआ है 4 पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन में। तो गिवन है आपके पास ऑल्टीट्यूड AD एंड CE, तो AD ये रहा, CE ये रहा। तो आप यहाँ लिखेंगे AD परपेंडिकुलर CB एंड CE परपेंडिकुलर AB। खत्म बात, बस इतना सा लिखना है और कुछ नहीं। बेटा टू प्रूफ क्या करना है? ये करना है सर, तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, बार बार क्यों लिखना। अब सीधा हम बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ तो दिखाओ। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मुझे 2 ट्राइंगल बोले गए हैं उनको यहाँ कंस्ट्रक्ट करता हूँ। पहला ट्राइंगल है AEP, तो AEP ये बना लिया जी, AEP। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपका राइट एंगल है, ये है ना। ये क्या है यहाँ पे राइट एंगल है। ये मत कंफ्यूज होना, ये 90 है तो ये नहीं होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका राइट एंगल। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, इसकी, तो यहाँ पे बेटा एक बात बताऊँ, इसको आप ऐसे ही बना लीजिए, और इसको P दीजिए। जहाँ पे 90 डिग्री है उसको यहाँ पे रखना, ये रहा 90 और C ये रहा। हमेशा जब भी 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर करने हैं, जैसे कि यहाँ पूछा गया है, तो आप उनको अपने आप बना सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, और आप इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ट्राइंगल आप खुद ही सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। कैसे? इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाला पार्ट, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, आपका एंगल P इक्वल टू एंगल P है ना भाई, एंगल P इक्वल टू एंगल P। सर क्या करे जा रहे हो ये सर, ये कैसे हो गया बराबर? चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, टेंशन ना लो। एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। क्यों भैया? अरे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना ये। सर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, ये वाला और ये वाला, तो बस ख़त्म बात। तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गए। और बात करता हूँ CDP की, तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। क्यों? ईच 90। अब जब 2 एंगल बराबर ही हो गए, सो ट्राइंगल AEP is similar to CDP।
बाय एंगल क्राइटेरिया। वेरी गुड। चलिए फटाफट से इसको नोट करते हैं। बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं, ये ट्रायंगल बनाना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल बना लोगे तो क्वेश्चन ऐसे होगा, नहीं बनाओगे तो दिक्कत आएगी। फटाफट नोट करते हैं। शाबाश। ओके, चलिए इसको रब करते हैं हम यहीं पे ही। दूसरा वाला गिवन यही रखेंगे, गिवन तो यही है, गिवन थोड़ी चेंज हुआ है हमारा, ठीक है ना। हाँ बस क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, क्या चेंज हुआ है, जो प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है सेकंड में मुझे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर सी बी ई। अगेन बना दो यहाँ पे बना दो आप फटाफट से। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये छोड़ो, अपने हाथ से ही बना लेते हैं यार। चलिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। कौन कौन से हैं, ए बी डी। अब यहाँ पे देखता हूँ ए बी डी, तो राइट एंगल कहाँ पे है बच्चों, राइट एंगल कहाँ पे है सर, यहाँ पे है राइट एंगल। तो ये हो गया आपका डी पार्ट, ये हो गया डी पार्ट। और दूसरा क्या है बेटा, सी बी ई, तो राइट एंगल ई पे, ये रहा ई पार्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए बी डी में, ए बी डी में, तो इसको बी ले लेता हूँ और ये ए हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बी ले लेता हूँ और ये सी हो गया। बस ख़त्म। जैसे आपने ये किया तो ये तो 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर है। आपको फिगर ये ज़रूर दी गई है, लेकिन अगर आप अपनी सहूलियत के लिए अपने हिसाब से फिगर को बनाएंगे तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। बस ये है मुद्दा। तो जैसे आपने ये किया, आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ईच 90, और ये दोनों कॉमन, ये दोनों तो कॉमन हो गए ना बेटा। ये एंगल ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, ये एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है। तो बस यही चीज़ यूटिलाइज करनी है यहाँ पे। और जहाँ मैं बी लिख रहा हूँ आप यहाँ पे कर सकते हो ए बी डी सी बी ई, अपनी मर्जी से। तो ये चीज़ आप समझ जाना यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सो ट्रायंगल ए बी डी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय एंगल, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? फटाफट से इसको नोट करते हैं जी। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्यूट बच्चे हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक तो आधों ने, तो हम इसको रब कर लेते हैं। अगेन इसी टाइप का एक और हमें क्या करना है, सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। इसी टाइप की सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। कौन से एंगल, ट्राइंगल में, थर्ड वाला पार्ट, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। तो अब मैं यहाँ पे अगेन एक राइट एंगल बना लेता हूँ। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल और ए ई पी। अच्छा ये देखो अब कहाँ पे, ई पे एंगल 90 और डी पे ये रहा भाई, बहुत बढ़िया। ए तो ऑलरेडी कॉमन है, दिख ही रहा है। इसके पास बी है तो इसके पास भी पी है। लड़ाई है बराबर की दोस्त। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल डी ईच 90। अगेन वही करना है। फिगर आपकी ये इसलिए दी गई है ताकि आप कंफ्यूज हो। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। सब में एक ही स्टेप होना है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है ना, कॉमन। जिसको कंफ्यूजन हो रही है आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए ई पी और ए डी बी। और क्या कर सकते हो बेटा, ई ए पी। और क्या कर सकते हो,
DAB, ऐसे करके कर लो, बात ही खत्म हो गई। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका मन है वैसे लिख सकते हो। सो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, हैंस तो नहीं, यहाँ पे आपका आएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। फटाफट से नोट करिए इसको, फटाफट से। जब 3 करवा दिए तो 4th वाला भी मैं ही करवा देता हूँ जी, फटाफट से नोट करिए। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, ये भी हो गया सर। कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखता हूँ मैं PDC, तो ट्राइंगल PDC सिमिलर करना है ट्राइंगल BEC के। नाउ BEC की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है ट्राइंगल, ये है, ले लेते हैं C, ये है आपका कौन सा है, देखो राइट एंगल कहाँ पे है, इसमें देखो राइट एंगल कहाँ पे है भाई, PDC में D पे है, तो ये P पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया ना, यस, वेरी गुड, ये हो गया P पॉइंट। राइट एंगल एक और बना लेता हूँ। अब ऑब्वियस ही बात है, C तो कॉमन है, और दूसरे वाले में BE पे है, ये बच गया B। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन सेम चीज, एंगल CDP इक्वल टू एंगल CEB, ईच 90, और एंगल DCP इक्वल टू एंगल ECB, क्या, कॉमन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ यहाँ पे, ECB, यस, PCD, यस, कॉमन एंगल, यस, तो ट्राइंगल सिमिलर, वेरी गुड। ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC। जो बच्चा इस फिगर को समझ के ये बना लेगा, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है बेटा, ये काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, ये हो गए एंगल सिमिलैरिटी, और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होगी। फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया बच्चे हैं ये सारे 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 जी, शाबाश, कर लिया नोट। हम जाते हैं, हमें दीजिए अलविदा। आप क्या करेंगे, डू whatever you want to do, man. Don't trouble your parents, your study and yourself. I am your math teacher Saddam Salmani. Sign off. Bye. Take care. Love you all.